राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। अभी मैंने प्रीवियस ईयर उठा के देखे तो मुझे एक नया क्वेश्चन देखने के लिए मिला जो कि 2019 में आया हुआ है। आई डोंट नो कि मतलब ये आ सकता है कि नहीं आ सकता, बट मुझे लगा कि ये प्रीवियस ईयर में आया है तो कहीं रिपीट हो जाएगा तो आप लोग उस चीज़ को लिख पाएँ। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इसमें दिया गया था स्व एवं समाज के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, विस्तार में समझाइए। तो मुझे जैसा समझ आया मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया इसको, लेकिन अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। कह रहे हैं स्व एवं समाज का समग्र विकास। तो देखिए, कह रहे हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु का यह कथन है संपूर्ण सत्य है। समाज में रहकर व्यक्ति सभी प्रकार के कार्य जैसे विद्यालय संबंधी, विवाह संबंधी व जीवन मरण संबंधी सभी कार्यों को करता है। फिर कह रहे हैं मनुष्य का समाज में रहकर किए जाने वाला व्यवहार ही सामाजिक व्यवहार कहलाता है। कह रहे हैं आत्म एक ऐसा आकर्षक केंद्र है जिसके इधर उधर अनेक आवश्यकताएं व लक्ष्य संगठित होते रहते हैं। स्व अन्य व्यक्तियों के संबंध में एक मनुष्य के विचारों व कार्यों की चेतना है। व्यक्तिगत विकास आपके कौशलों एवं ज्ञान को विकसित करने में, आकार देने और सुधार करने में जीवन पर्यंत चलने वाली जो है वो प्रक्रिया है। स्वयं को विकसित करने के महत्व को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 2014 में प्रकाशित नेशनल प्रोग्राम डिजाइन एवं करिकुलम फ्रेमवर्क में 6 मुख्य क्षेत्रों में से एक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसे भारत में विद्यालयों का रूपांतरण और विद्यालय प्रमुखों को व्यावसायिक विकास संभव करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सूक्ष्म रूप में देखा जाए तो छात्र के व्यक्तिगत विकास में सामाजिक विकास का पक्ष सामाजिक कौशलों से ही संबंधित है। छात्रों में सामाजिक क्षमताओं कुशलताओं हेतु इन सामाजिक गुणों के अनुसार बालक के व्यवहार का नियमन तथा अभ्यासात्मक निष्पादन आवश्यक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो परस्पर सहयोग, विद्यार्थी जीवन तथा छात्रावासीय जीवन छात्रों में एक दूसरे के साथ सहयोग करने, उनकी छोटी मोटी कठिनाइयों में उनकी मदद करने, सहायता करने से संबंधित है। सुव्यवस्था की बात करें तो समाज एक सुव्यवस्थित संगठन है। छात्रों के जीवन में अनुशासन, नियम पालन, आज्ञा पालन आदि कार्य सुव्यवस्थित के लाभदायक परिणाम स्पष्ट करते हैं। नागरिकों के गुणों का विकास यानी नागरिक गुण सामाजिक गुण है। पंक्ति बनाकर प्रार्थना के पश्चात कक्षा में जाना, भ्रातृत्व भावना, पर्यावरण रक्षा इत्यादि के व्यवहार में छात्र जो भविष्य के नागरिक हैं उनमें इन गुणों का विकास होगा इत्यादि। व्यक्तिगत विकास में छात्र के सर्वतोमुखी सर्वांगीण विकास में निम्नलिखित मूल्यों को विकसित किया जाने की अपेक्षित है। ठीक है, फिर कह रहे हैं आत्मिक विकास। आत्मिक विकास के अंतर्गत आता है अवधान केंद्रीकरण, आत्म साक्षात्कार, आत्मलोचन, आत्म आलोचना और एकाग्रता। आप इनको हेडिंग वाइज हेडिंग करके को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देन उसके बाद आता है मानसिक विकास। उसमें आता है तर्क बुद्धि, चित्तशीलता, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, ज्ञान विकास, भाषा विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है शारीरिक क्षमता व शक्ति का विकास, खेलकूद में प्रवीणता, व्यायाम, योग, प्राणायाम आदि। सहयोगात्मक विकास की बात करें प्रेम, सद्भावना, दया, करुणा, सम्मान, क्रोध, अहंकार इत्यादि। चारित्रिक विकास की बात करें तो ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ, नैतिकता, धर्म परायणता आदि। विद्यालय में छात्रों के व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया को सरल रूप देने तथा छात्रों में विभिन्न सामाजिक कौशलों को उत्पन्न करने के सरल उपाय निम्न है। अब कौन कौन से उपाय हैं? तो छात्र संघ का निर्माण करना यानी छात्र परिषद का गठन, छात्रों में दायित्व वहन करने, नेतृत्व क्षमता विकसित करने, विभिन्न व्यक्तिक व सामाजिक कौशलों को उत्पन्न कर वह व्यवहारिक उपाय है। फिर कह रहे हैं खेल कूद गतिविधियों एवं प्रतियोगिताएं ये तो शायद गलत आ गया है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ये है। कह रहे हैं खेलकूद में भाग लेने से टीम भावना, स्वस्थ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और जो जागृति है, आत्मविश्वास आदि की भावना भी विकसित होती है। प्रतियोगिता में विजय उनमें उत्साह तथा आत्मसम्मान उत्पन्न करती हैं। फिर अगर हम बात करें तो आता है अध्ययन यात्राएं तथा मनोरंजक यात्राएं। ऐतिहासिक स्थानों, संसद, विधानसभा, बड़े कारखानों आदि यात्राएं छात्रों के ज्ञान को विकसित करती हैं। समूह भावना, आपसी सहयोग, मनोरंजन आदि के द्वारा व्यक्तिगत तथा सामाजिक कौशलों का विकास होता है। चौथे की बात करें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व महिला दिवस, पर्यावरण दिवस आदि के आयोजन में छात्रों को चित्रकला प्रदर्शन, भाषण प्रतियोगिता आदि का आयोजन वैचारिक व गत्यात्मक विकास को बढ़ावा देता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो समाज उपयोगी उत्पादक कार्य, ग्रामीण व नगरीय मोहल्लों में स्वच्छता अभियान, नाली निर्माण आदि कार्यों में संवेदनशीलता, श्रमदान आदि का विकास किया जा सकता है। पुस्तकालय
छात्र विद्यालय के संपन्न पुस्तकालय में सभी प्रकार की सामान्य अध्ययन कर पाएंगे और सुस्वास्थ्य की प्रकृति का विकास होगा, मानसिक रूप से विकसित हो पाएंगे। उसके बाद प्रार्थना की बात करेंगे तो शाला में कार्यारंभ के पूर्व राष्ट्रगीत व उपयुक्त प्रार्थना से छात्रों में अनुशासन, समय पालन तथा आत्मिक विकास के अन्य गुण प्राप्त होंगे। 15 या 20 मिनट का मौन चिंतन भी छात्रों में आत्मिक विकास में सहायता होगा और प्रदान करेगा। विचार की बात करें तो विद्यालय परिसर में प्रतिदिन आज के विचार आचरण सुधार की प्रेरणा शिक्षक व छात्रों के सहयोग से की जा सकती है। फिर अगर हम बात करें तो व्यवहारिक सक्रियता उत्पन्न होती है, जो भी व्यवहारिक या फिर कह सकते हैं इन सब के माध्यम से उनमें सक्रियता उत्पन्न होती है। अतः जो शाला में ऐसे पाठ्य सामग्री कार्य आयोजित करे जा सकते हैं जो छात्रों का व्यक्तिगत एवं सामाजिक कौशलों को सरल बनाने का कार्य लगातार चलता रहना चाहिए। मतलब इन चीज़ों से जो भी हमारे मतलब इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़ है आई थिंक, मुझे लगता है। तो आप क्या करेंगे, इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है व्यवहारिक सक्रियता उत्पन्न हो सकेगी, अतः शाला में ऐसे पाठ्य संग्रामी क्रियाओं का आयोजन किया जा सकेगा जिससे कि बालक का व्यक्तिगत और जो उसका सामाजिक विकास है, उनके जो कौशलों का विकास है, जिससे कि वे अपनी जो निजी जो लाइफ है, मतलब जो उनकी जिस जीवन में मतलब उनको जिन चीज़ों का यूज़ करना है, असल ज़िंदगी में जिन चीज़ों का यूज़ करना है वो समझ पाएंगे। और ये जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहनी चाहिए विद्यालय में, जिससे कि सब कुछ हो सके और वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें, अपना जीवन निर्वाह कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।